नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आ गई है नई वीडियो, और नई वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग पैरट को पालते हैं या फिर पालने की इच्छा रखना चाहते हैं, तो ये 10 पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है पैरट पालने से पहले, और जब आप पैरट की देखभाल अपने घर में कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरी समझिएगा। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पैरट आप तभी पालें जब आपके पास टाइम हो पैरट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि आप पैरट लेकर आए, आपने केज के अंदर डाल दिया उसको और आपका काम ख़त्म हो गया। जब आपका मन है तो आप बैठ रहे हैं, जब आपका मन नहीं है तो आप नहीं बैठ रहे हैं। पैरट के पास कोई ना कोई रहना चाहिए, क्योंकि पैरट बहुत ही एंटरटेनिंग बर्ड होता है, बहुत ही प्लेफुल बर्ड होता है। उससे चाहिए कि कोई उसके पास रहे। अगर आप जोड़े में लेकर आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत चल सकता है। वैसे उन लोगों को भी, जो पेयर में भी जो पैरट होते हैं, उनको भी अगर आप लेकर आए हैं तो आपको प्रॉपर उनको टाइम देने की ज़रूरत होती है। पैरट के खाने पीने का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उनको दे दें, कभी भी उनको दे दें। अगर आप एक हेल्दी पैरट पालना चाहते हैं, एक अच्छे पैरट को आप रख रखाव करना चाहते हैं, और दूसरे पैरट्स देखकर आप बड़े खुश होते हैं कि भाई इनका पैरट कितना अच्छा है, तो देखिए जो भी पैरट को बड़े प्यार से पालते हैं वो पैरट के खान पान का बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम अपने बच्चों को प्रॉपर डाइट देते हैं, इसी तरीके से पैरट की भी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। दिन में 3 से 4 बार उनको आपको खाना देना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने सवेरे लिया, एक फल बड़ा सा डाल दिया और दिन भर वो पैरट बेचारा उससे खा रहा है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए पैरट को, क्योंकि जो कटा फटा फल होता है उसमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया लग जाते हैं। और देखिए ये जो मौसम चल रहा है बारिश का, उसमें बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब होती हैं, और वही फल अगर पैरट आपका खाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। इसलिए पैरट को जितना खाना दीजिए, जितना वो खा ले उसके बाद उसे हटा लीजिए और उसके बाद दोबारा से दीजिए। ऐसे 3 से 4 बार आप उसको डाइट दे सकते हैं। चाहे आप फल दीजिए, या आप सीड्स दीजिए, या फिर आप जो पैरट के फूड, रेडीमेड फूड आते हैं वो दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन आप उनको दीजिए और हटा लीजिए, दोबारा से नया दीजिए। बार बार देंगे तो पैरट भी बड़े चाव से खाता है और उसको हेल्थ का भी कोई इशू नहीं आता। देवा, 2 बारी आपको अपने पैरट को बोलने की प्रैक्टिस करवानी है। 10-10 मिनट्स आपको अपने पैरट के पास बैठना है और कुछ उससे बोलना है, उससे बातें करनी है। तो जब आप बातें करेंगे तो वो बातें करना सीखेंगे आपसे। तो ये ज़रूरी है कि आप टाइम निकालें, वक्त निकालें, घर में इतना टाइम ज़रूर दें। या तो आप सवेरे ऑफिस जा रहे हैं तो उस टाइम पर सवेरे उठ के अब अपने पैरट को जब जगाने जाते हैं तब उससे 10 मिनट बैठिए उसके पास और उससे बात कीजिए। और ऐसे ही शाम के टाइम में भी उनको टाइम दीजिए। और अगर आप घर में हैं और आपके पास प्रॉपर टाइम है तो फिर भी बार आप वो वर्ड्स उनको दोहरा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो 5 से 7 जुमले कम से कम आप तैयार कर लीजिए, सेंटेंसेस तैयार कर लीजिए जो आपको अपने पैरट को सिखाने हैं, और लगातार बोलिए और इत्मीनान रखिए। पैरट ज़रूर बोलेगा, जो भी आप सिखाएंगे ना उनको। वो लेट, कोई पैरट जल्दी बोलता है, कोई लेट बोलता है, लेकिन बोलता ज़रूर है। इसलिए ये मत सोचिए कि पैरट नहीं बोल रहा है, क्या फ़ायदा, ऐसा मत सोचिए। पैरट ज़रूर बोलेगा, आप अपना काम करते रहिए। ठीक है, 1 साल कम से कम कीजिए। उसके बाद अगर नहीं सीखे तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई नहीं सीख रहा। पर 1 साल ईमानदारी से अपने पैरट को दिन में 2 बार ज़रूर बोलना सिखाएं। को साफ़ सफाई, किसी भी हम बर्ड को पालते हैं या किसी भी पेट को पालते हैं, उसके लिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी, क्योंकि गंदगी में ही सबसे ज़्यादा बीमारियां लगने का खतरा होता है। ये जो डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर फैदर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सभी चीज़ें हैं ना गंदगी की वजह से होती है। तो आपको दिन में 1 बार ही अपने पैरट का केज अच्छे से साफ़ करना है, और हफ्ते में पूरा का पूरा केज ढंग से साफ़ करना है। दिन में जो उसकी प्लेट है उसको ज़रूर साफ़ कीजिए, और जहाँ पर भी आपका पैरट बैठ रहा है, जहाँ उसके हाथ रहते हैं, उस जगह को तो बिल्कुल साफ़ कीजिए, क्योंकि उन्हीं हाथों को वो अपने मुंह में डालते हैं, तो वो गंदगी जो है ना उनके मुंह में उस तरह से चली जाती है। तो फिर आप अपने पैरट के आसपास सफाई रखिए, क्योंकि वो हर 10 मिनट में, 15 मिनट में पॉटी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो इन्फेक्शन क्रिएट कर देती हैं। दोस्तों, अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि फ़ेदर को ट्रिम कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब से शिवा उड़ के गया, या फिर मैं देखती हूँ कई पैरट का मैं देखती हूँ कि वो तेज़ी से उड़ जाते हैं और पंखे से टकरा जाते हैं,
और मैंने देवा के केस में भी देखा कि जब मैं देवा को लेकर आई थी तो देवा एकदम उड़कर एसी पे बैठ गया था, घबरा कर, नया नया जब आया था। तो बहुत ही हल्का सा बचा था उसके फैदर इसमें आने से। तो मैंने तब ये डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो फैदर ज़रूर ट्रिम कराने हैं, ताकि बहुत ज़्यादा हाइट जो है ना पैरेट ना ले पाए। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं पैरेट तो उनको समझ में आ जाता है कि पंखे से हमें दूर रहना है, उनमें सेंस होती है दोस्तों। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है जिसको आप लेकर आते हैं, जो नया नया उड़ना सीखता है, वो कहीं भी उड़ता है, अंधाधुंध उड़ता है वो। तो उस वक्त पर आप ज़रूर उसके ट्रिम करवाइए पंखों को। बाद में भले ही आप मत करवाइए, अगर आपको ऐसा लगता है तो बाद में मत करवाइए, जब दोबारा बढ़े तो आप मत करवाइए। तब तक वो पैरेट आपका समझदार हो जाता है और उसे पता है कि कहाँ उड़ना है कहाँ नहीं उड़ना। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो बस फ्लाई करता है, देखकर उड़ता है, तो ऐसे में डर लगता है। तो आप शुरुआती तौर पे अपने पैरेट के जब नए नए पंख निकलते हैं उनको हल्का सा ट्रिम ज़रूर करवा दीजिए। तो पैरेट को कुछ ना कुछ बाइट करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि इनकी चोंच को ये शार्प रखते हैं और उसको शेप में रखने के लिए ना बार बार कुछ ना कुछ कुतरना होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो कुछ भी चीज़ कुतरते हैं। अगर आपकी स्लीपर पड़ी होगी तो स्लीपर काट देंगे, प्लास्टिक काट देंगे, आपका फर्नीचर काट देंगे। तो ऐसे में उनको बिज़ी रखने के लिए या तो आप लकड़ी के टॉयज़ इनके लिए लेकर आइए जिसे वो काट सकते हैं, या फिर मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि नीम की छोटी छोटी सी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, उसको पेंसिल जितना उसकी साइज़ कर लेती हूँ और वो पकड़ के जो है ना, शिवा भी बहुत मज़े से काटता था उसे और देवा को भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं लकड़ियाँ देती हूँ जिससे, हालांकि थोड़ा बहुत फिर भी जैसे इधर उधर होते हैं तो नुकसान कर देते हैं, लेकिन अगर आप सामने हैं तो आप काटने के लिए इनको दीजिए, क्योंकि काटेंगे ज़रूर, ये ज़रूरी बात है। बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास अगर घर में बिजली की वायरिंग वगैरह हो रही है तो उससे थोड़ा सा आपको ज़रूर बचा के रखना है, क्योंकि कई बारी इससे करंट लगने का भी डर होता है और एकदम से पैरेट मर भी जाते हैं। तो जो भी वायरिंग आपके घर की हो रही हो या फिर दीवारों पर कोई भी वायर वगैरह हो तो उस पर आप या तो बीडिंग लगवाइए या फिर कुछ भी इस तरह का कीजिए जिससे आपका पैरेट उसको डायरेक्ट जाकर काट नहीं सके, या फिर आप उसको ध्यान रखिए, क्योंकि वायर को काटने से तुरंत आपके पैरेट को करंट लगेगा और वो वहीं ख़त्म हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। लोग क्या करते हैं, जो जिनके पैरेट खुले घूमते हैं, जैसे शिवा भी देवा भी मैं खुला ही रखती थी, लेकिन मेरा ये एक रूल था कि मैं रात को अपने पैरेट को ज़रूर केज के अंदर डाल दी थी। यानी 8 बजते ही, 8:30 बजते ही मैं पैरेट को केज में डाल दी थी, जिससे कि वो एक अच्छी और सुकून भरी नींद ले सके और सेफ़ नींद ले सके। लेकिन कई लोग अपने पैरेट को रात में भी बाहर छोड़ देते हैं, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों के खतरे हो जाते हैं। कभी बिल्ली किसी को खा जाती है, कोई और जानवर से परेशानी होती है, या फिर वो कहीं ऐसी जगह पर उड़ के रात में चले जाते हैं। हालांकि अंधेरा होते ही बर्ड नहीं उड़ता, लेकिन घबराकर कहाँ पर क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं यहीं पर आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप अपने पैरेट को रात में केज में डालिए और केज को पूरी तरह ढक दीजिए। अगर एसी में रख रहे हैं और अगर खुले में रख रहे हैं तो बस ऊपर से कपड़ा डाल दीजिए, जिससे कि वो सेफ़ फील करें और एक अच्छी नींद आप भी ले सकें, आपका पैरेट को हेल्दी रखने का एक और सबसे बड़ा जो नुस्खा होता है वो होती है उसकी नींद। आपके पैरेट को कम से कम 12 से 14 घंटे की नींद चाहिए होती है, ख़ासतौर से बेबी पैरेट को। रात में भी आप 8 बजे उनको केज में डाल रहे हैं तो आप उनको 7-8 बजे से पहले मत निकालिए। और अगर आपका पैरेट दिन में सोना चाह रहा है तो दिन में भी उसको सुकून दीजिए, ताकि वो 1-2 घंटे की नींद जो है वो दिन में ले ले। पैरेट बहुत अच्छी नींद सोते हैं और जब वो अपनी नींद से उठते हैं अपने आप ऑटोमेटिक, तो वो बड़े मस्त होकर खेलते हैं। तो पैरेट को प्रॉपर नींद की भी ज़रूरत होती है। 10वां और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम अपने पैरेट को कुछ भी खिला देते हैं, ऐसा मत कीजिए। शुगर और सॉल्ट, ये दोनों ही चीज़ें पैरेट के लिए अच्छी नहीं हैं, और अगर आप सिर्फ यही दे रहे हैं तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। थोड़ा बहुत अगर जा रहा है पेट में तो जब आपका पैरेट बड़ा हो जाता है तो इन चीज़ों को पचा लेता है, लेकिन आपको रॉ खाना ही इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराना है। चॉकलेट और ये लोग चाय भी पिला देते हैं और कहते हैं भाई हमारे पैरेट को तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर से वो बीमार हो सकते हैं। लेकिन आप इस तरह का रिस्क मत लीजिए, इसलिए अपने पैरेट को कॉफ़ी, चाय, शुगर, चॉकलेट, नमक, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रखिए। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगली वीडियो में फिर से आऊँगी कुछ नई जानकारी के साथ।